और सबसे ज्यादा विदेश में पंजाब के लड़के मिलेंगे आप। हाँ जी। और हम तो 10 मिनट अगर बाहर चले जाते या तो हमारे माता पिता का मन नहीं लगता या हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि हमारा इनका दूध पिया हुआ है। हाँ जी, आपका हम जानते हैं 4 पीढ़ियों का अनुभव है। बिल्कुल, क्योंकि आपके पिताजी दादाजी सभी है जो इसी लाइन से गुजरे हुए, इसी लाइन से जी। तो जैसे क्रॉस में जो गाय लेते हैं उनमें कहता मेरी वीडियो देखे आप मेरे पास आइए। हाँ जी। पर मेरी बताई हुई बातों को आप ध्यान में रखिए, जाइए चाहे किसी के पास। हाँ, उस चीज में आपको गायें खरीदने में बहुत सी जो आसानियां होगी। बिल्कुल जी, से लेके आया हूँ। हाँ जी। नटराज से प्रेग्नेंट है ये। हाँ जी। क्यों, जब ये प्रेग्नेंट हुई थी मैं पास में थोड़ी था। बिल्कुल। ये तो चलो मेरे घर की है, मैंने तसल्ली से इसके सीमन रखवा रखा है। जब कोई भाई बाहर से लेके आ रहा है, हाँ उसको नूर महल की या नटराज बुल की सीमन है, चलो हो सकता है उनको पूरी तसल्ली हो, पर मेरे को तो तसल्ली नहीं होती। फिर आप इतनी दूर बैठे कैसे तसल्ली कर सकते हो जी? मंगवाते हो, मैंने आपको 5 वीडियो डाल दी, 10 वीडियो डाल दी। बिल्कुल। मैं यहाँ पे आपको 5000 गौ माता दी। हाँ जी। आप 100 गाय 2 बंदे संभाल रहे हैं, वो ज्ञान भी आप देखो क्या है। हाँ जी। आजकल अरविंदर भाई ऐसी दवाइयां चल पड़ी है, 2 टाइम नहीं आप 3 टाइम निकालिए, दूध आपको पूरा मिलेगा पूरा के। और 1 साल के बच्चे को लेके तब तक दूध पिलाइए जब तक वो 20 साल का न हो जाए। बिल्कुल जी। जब वो 20 साल का होगा ना, वो अपने माता पिता को साइड में कर देगा, वो बोलेगा मैं इतना, मतलब माता पिता से लगाव नहीं होता। और ये देसी नस्ल है, इसके आगे से आप बच्चा दूर ले जाके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। ओमकार जी भाई साहब को राम राम जी। राम राम जी, राम राम। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल। और सभी देखने वाले पशुपालक भाइयों को भी राम राम। राम राम जी, राम राम। तो आज बहुत ही शानदार जो आज लोट का जो व्यू आ रहा है ना जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत शानदार आ रहा है। बिल्कुल जी। एक एक गौ माता आज पूरी परखी जा रही है, बड़ी गौ माता बड़े साइज के अंदर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ओमकार जी आज ग्राहक ने स्पेशल जो भाइयों को जानकारी देनी चाहिए डेयरी फार्म के लिए, घर के लिए कैसी कहनी चाहिए वो बिल्कुल जी, बिल्कुल उस आधार पे आज वीडियो है। पर जो भाई वीडियो देख रहे हैं ना, हाँ जी, वो शुरुआत में वीडियो निकाल ना दे, वीडियो पूरा सुने। मैं ये नहीं कहता मेरी वीडियो देखे आप मेरे पास आइए। हाँ जी। पर मेरी बताई हुई बातों को आप ध्यान में रखिए, जाइए चाहे किसी के पास। हाँ, उस चीज में आपको गायें खरीदने में बहुत सी जो आसानियां होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ओमकार जी जो भाई आपके पास आने चाहते हैं, बिल्कुल जी, वो उनको एड्रेस बता दें जी। देखो मैं मेरा पूरा एड्रेस आपको बता देता हूँ। हाँ जी। मेरा नाम ओमकार योगी, श्रीनाथ जी डेयरी फार्म से मेरा डेयरी फार्म का नाम है। हाँ जी। और विलेज का नाम चुनावट कोठी, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर और स्टेट राजस्थान। ठीक है जी। हाँ जी। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है ओमकार जी? कॉन्टैक्ट नंबर है जी मेरा 72 968 26 207। व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों यही? हर टाइम यही चालू रहेगा जी। इस पे आप करंट लोकेशन मंगा के यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शानदार से शानदार एक टॉप क्लास का गोधन अगर घर के लिए या डेयरी फार्म के लिए कोई भी सलाह चाहिए, बिल्कुल जी, तो इन पे कांटेक्ट करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक जो सफल डेयरी फार्म कहते हैं वो आपको ये अर्जेंट टाइम में जो मौके पे है वो आपको टोटल सुविधा बताएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि जो ओमकार जी का हर वीडियो में बताते भी हैं और कई भाइयों को तो पता भी है, क्योंकि इनकी 4 से 5 पीढ़ियों का एक्सपीरियंस है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ओमकार जी आज विशेष बात क्या रहेगी जी अपनी वीडियो? आज अरविंदर भाई मेन बात ये है, किसान भाई गाय लेके जाते हैं। हाँ जी। मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी बात है, आप एक देसी गौ माता अपने घर पे रखिए। बिल्कुल जी। एक अपने देसी गौ माता घर पे रखते हैं ना, इस गौ माता को अपने माँ का दर्जा दे रखा है। बिल्कुल। अगर इस गौ माता को एक गौ माता को अपने घर पे रखते हैं ना, हाँ जी, तो ऐसे समझो आपको देवता पूजने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो 33 करोड़ देवी देवता खुद आपके घर में है, इसी के अंदर ही है, इसी के अंदर है। और अरविंदर भाई आज इस नस्ल को लेके, हाँ जी, बहुत से लोगों ने मतलब इस नस्ल को इस तरीके से लेके आगे, हाँ जी, भाई लोगों ने सोचा ही नहीं था। हाँ बिल्कुल जी। क्योंकि अरविंदर भाई एक अच्छी नस्ल अपने तैयार करते हैं ना। हाँ जी। देखो अरविंदर भाई एक आपको मैं कहावत बताता हूँ। हाँ जी। अपने जब लड़के का रिश्ता करते हैं ना, बिल्कुल जी, तो ऐसे सोचते हैं भाई अपनी जो बहू आए वो सुंदर आए, समझदार आए। समझदार है। जब सुंदर या समझदार बहू निकालेंगे ना, हाँ जी, लड़के के लिए, हाँ जी, तो वो लड़की वाला जितना बोलेगा ना भाई लड़के के साथ इतने बंदे आने चाहिए, तो वो उतने ही बंदे बुलाएगा, उतने बंदे बुलाएगा जी। तब बोल रहा हूँ भाई जब चीज आप अच्छी लोगे ना, हाँ जी, चीज का आपका रेट लगेगा। क्योंकि अरविंदर भाई एक बछड़ी तैयार करने में कम से कम 3 साल लगते हैं। बिल्कुल जी। 3 साल। या आप ऐसा कर लो, कस्टमर आते हैं ओमकार जी आपने तो 50-55 बताते हो, अच्छी गाय इस रेट में मिलेगी। हाँ जी। तो आप अगर किसी बाहर से दिलवाते हैं तो वो बोलते हैं भाई जितने खरीद के ले आया उसके कोई 1000-2000 रुपए अपना खर्चा पानी ले ले। हाँ जी। नहीं तो इतना गाय का रेट थोड़ी लगता है। बिल्कुल। तो उनको ये नहीं पता, आपने तो 1000-2000 खर्चे का बोल दिया। हाँ जी। जब बंदा 3-4 साल से गाय तैयार करता है, आप 100 रुपए दिन का लेके और 4 साल तक जितने पेमेंट बनती है आप पेमेंट दीजिए, मैं आपको गाय दिलवाता हूँ। बिल्कुल जी।
तब बोल रहे हैं चीज का रेट लगेगा। हाँ जी, आप 25-30 हजार के पछताओगे। इससे अच्छे आप एक बार एक अच्छी चीज लेके अपने घर वालों को संतुष्ट करो, और गांव वालों को पता होना चाहिए भी श्री गंगानगर से गाय आई है। हाँ जी, और इस तरह के गाय निकालिए जो हमारा भी काम बढ़े और आपको भी संतुष्टि हो, एक अच्छी गौ माता चली जाए और गाय की कदर भी हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अगर जैसे देखो जी, ये तो बात अपने क्लियर होगी भी घर के लिए कैसी तरीके की कैसी ब्लड लाइन चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसे जो भाई अभी आपके जैसे ये देख रहे हैं, जो आपका इतना बड़ा लोट है, बिल्कुल जी, कम से कम इसके अंदर देखे तो 3 से 4 बुल है आपके पास। देखो अरविंदर भाई, मेरा कहना यही है, चाहे आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर लो, चाहे आप एक घर के लिए गौ माता ले जाओ। अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको ये नहीं कहता आप राठी लो, डेयरी फार्म के लिए साहिवाल लो। क्योंकि अरविंदर भाई जो डेयरी फार्म की सोचता है ना, वो 2 रुपए के लिए सोच रहा है, 2 रुपए के लिए सोचता है। अगर उसको अच्छा दूध या ज्यादा दूध नहीं मिला तो वो डेयरी फार्म कैसे चला लेगा। बिल्कुल जी। और अरविंदर भाई छोटी सी बात है भाई, आप एक अच्छी चीज लोगे ना, हाँ जी, चाहे आप घर के लिए लोगे, हाँ जी, तो भी मान के चलो आपका 50 से 55 हजार का बजट लगना है। क्योंकि साहिवाल या राठी नस्ल तैयार करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ही मुश्किल से तैयार होती है। बिल्कुल जी। अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, इतना तो इनका ध्यान रखते हैं, इनका रखना पड़ता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि देखो ये बेजुबान है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर्दी में, गर्मी में, बारिश में इनको कब पानी पिलाना, टोटल अरेंजमेंट। और अरविंदर भाई जो भाई वीडियो देख रहे हैं ना, वो ये मत सोचे भाई ओमकार भाई तो इतनी गाय के अंदर वीडियो लगाता है। हाँ जी। अगर आप क्रॉस पे काम करे और अच्छे दूध के लिए मतलब गौ माता खरीदना चाहो, तो अपने पास क्रॉस की 30 से 35 गौ माता अपने फार्म पे आपको मिलेगी, रेडी टू सेल के लिए। हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक है। तो ओमकार जी, एक बात मैं क्लियर करना चाहता था, जो आज के अपने देख रहे हैं जो सीमन मिल रहे हैं बाहर, बिल्कुल जी, उनमें देखो कई बार क्या है जी, डॉक्टर को भी नहीं पता होता, तो वो क्या HF में जर्सी में आ जाता है। देखो अरविंदर भाई, अपने सीमन के झंझट में ना पड़े। हाँ जी, मैं एक छोटी सी आपको बताता हूँ, आपको डॉक्टर बुलाने की जरूरत तो पड़ेगी, हाँ जी, पर आपको सीमन डॉक्टर से नहीं लेने का, वो गाय को चेक करवाने के लिए। बिल्कुल। आप डॉक्टर से ये पूछो, देखो गाय हिट में आई है कि नहीं आई। हाँ जी। क्योंकि देखो डॉक्टर सीमन किस में रखता है, एक गैस की ढोलकी आती है, हाँ जी, उसके अंदर सीमन रखता है। एक बार अपने गैस डलवाने के बाद कम से कम 2 महीने गैस की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल जी। आप ढोलकी अपने फार्म पे रखिए, हाँ जी, और उसके अंदर उस टाइम आप सीमन लेके आइए, डिस्ट्रीब्यूटर से खुद जाके लेके आइए। बिल्कुल जी। जब आपको लगे भाई मेरी 10 गाय अभी 2 महीने के अंदर हिट में आएगी, हाँ जी, उस टाइम आप उसके अंदर सीमन रखवा के अपने फार्म पे रखो। बिल्कुल जी। जब अपने को लगे गाय हिट में आई, अपना सरकारी डॉक्टर बुला के और अपने हाथ से सीमन निकाल के अगले को दो, बेला भी ये सीमन इस गाय के रख दे। बिल्कुल। अपने को संतुष्टि है भाई कौन सा सीमन अपने रखवाया है। हाँ जी। आज मैं इस बछड़ी को सेल कर रहा हूँ, हाँ जी, मैं अब इसको बोल दूं मैं नूर महल से लेके आया हूँ, हाँ जी, नटराज से प्रेग्नेंट है ये। हाँ जी। क्यों, जब ये प्रेग्नेंट हुई थी मैं पास में थोड़ी था। बिल्कुल। ये तो चलो मेरे घर की है, मैंने तसल्ली से इसके सीमन रखवा रखा है। जब कोई भाई बाहर से लेके आ रहा है, हाँ उसको नूर महल की या नटराज बुल की सीमन है, चलो हो सकता है उनको पूरी तसल्ली हो, पर मेरे को तो तसल्ली नहीं होती। फिर आप इतनी दूर बैठे कैसे तसल्ली कर सकते हो जी? तब बोल रहा हूँ सीमन भी आप अपने फार्म पे रखिए। बिल्कुल। अगर आपको लगता हो सीमन मिलेंगे कहाँ, आप आ जाइए मेरे पास, जो आप बोलोगे वो सीमन आपको उपलब्ध करवाएंगे, वो मिल सकते हैं। बिल्कुल जी। अब कई भाई जैसे कहते हैं जी सीमन पे विश्वास नहीं, अगर बढ़िया सांड अगर आपसे लेना चाहे, बुल लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं। अरविंदर भाई देखो बढ़िया चीज है, पहली बात तो किसान सेल ही नहीं करेगा। हाँ जी। क्योंकि गाय से कोई आगे नस्ल तैयार नहीं होती जी। अच्छे बुल रखेंगे ना, हाँ जी, तभी नस्ल तैयार होगी। हाँ भी वही बात है जी। ये जो सिस्टम चल रहा है आजकल की भी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये बात है भी, अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे, कहाँ से लेके आओगे? अगर सांड नहीं होगा तो गाय कहाँ से लेके, कहाँ से लेके आओगे, कहाँ से बनाओगे अच्छी नस्ल। हाँ, इसलिए बोल रहे अरविंदर भाई, आप पैसा लगा के काम स्टार्ट जरूर कर लेते हो। बिल्कुल। आपको घर वाले पैसे देते हैं या सरकार से आप लोन उठा लेते हो। हाँ जी। पर जब तक वो काम सक्सेस नहीं होता ना, हाँ जी, बंदा अपनी रोटी के लिए काम स्टार्ट करता है। बिल्कुल जी। और मैं यही बोलता हूँ, जो चाहे आप गाय किसी से लीजिए, हाँ जी, पर अगले को बता दीजिए भी ये मेरी रोजी रोटी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, इसमें धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा नहीं होना। आप थोड़ा खा लीजिए पर आप ज्यादा लंबे टाइम तक खाइए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो ये बात है भी, एक मेन बात आती है भी, विजिट करो। मैं कहता हूँ ऑनलाइन तो आप फंसो ही मत। क्योंकि अगर मैं बाहर से खरीदूंगा ना, हाँ जी, मेरे को 50-60 किलोमीटर पर विश्वास नहीं करता मैं किसी पे, तो आप 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर बैठे क्यों विश्वास कर रहे हो? बिल्कुल जी। देखो आपने धन देना है तो अपना धन है जो परखो, यहाँ पे आओ, एक दिन की बात है। बिल्कुल जी। हाँ, तो यहाँ पे आके संतुष्टि करो पूरी अपनी, फिर लेके जाओ घर। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, तो ओमकार जी जैसे डेयरी फार्म जो भाई खोलना चाहते हैं, बिल्कुल जी, आपके हिसाब से, जैसे आपका हम जानते हैं 4 पीढ़ियों का अनुभव है, बिल्कुल जी, आपके पिताजी दादाजी सभी है जो इसी लाइन से गुजरे हुए, इसी लाइन से जी। तो जैसे क्रॉस में जो गाय लेते हैं उनमें क्या क्या फायदा मिल सकता है? देखो अरविंदर भाई, आप ना ज्यादा मतलब कोई भाई ऐसे होते हैं भाई, वो बोलते हैं हमको दूध भी चाहिए और ब्रीडिंग भी करना है हमको। हाँ जी।
तो आप साहिवाल में सिर्फ 10% घुसना है अपने को क्रॉस में। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, अभी आप ज्यादा क्रॉस की ले लो, 30 की ले लो, 35 लीटर की ले लो। हाँ जी। अगर आप 10% क्रॉस लेते हो ना, वो आपको 20 से 22 किलो दूध देगी आराम से जी। 20 से 22 किलो दूध देगी। 10% क्रॉस में आप प्योर साहिवाल का सीमन रखवा दो, बिल्कुल जी, उसकी बछड़ी आएगी ना, वो 95% साहिवाल आएगी। साहिवाल आएगी। और उसकी बछड़ी क्रॉस में से जो बछड़ी साहिवाल की निकलेगी ना, वो साहिवाल में दूध में भी रिकॉर्ड बनाएगी, वो दूध में भी रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि बछड़ी की दूध की मात्रा क्रॉस में चली गई और क्वालिटी साहिवाल में आ गई। क्वालिटी साहिवाल में आ गई, बिल्कुल जी। जो यानी कि उसकी माँ की दूध क्षमता थी वो बछड़ी में जाएगी। मैं अरविंदर भाई ये से नहीं बोलता भी आप मेरे से गाय लेने हो, मैं ये कहता हूँ आप मेरे से जुड़ के तो देखो। हाँ। मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगे। आज मैं 27 साल की उम्र में जो मैंने नस्ल तैयार कर रखी है, घर पे गाय रख रहा हूँ, हाँ जी। तो आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? आप कीजिए एक अच्छा पशुधन तैयार करोगे ना, हाँ जी। तो मैं ये नहीं कहता आपको दूध में कमाइए, आप ब्रीडिंग करो, आपकी बछड़ियां बिकेगी 3-3 लाख की। बिल्कुल जी, हाँ जी। और एक बात और है, ओमकार भाई से जुड़ के ऐसा नहीं है आपको सिर्फ पैसे की कमाई होगी। मैं कह रहा हूँ जितना ज्ञान इनके पास है भी, देखो ऐसे नहीं कह रहे, क्योंकि इतनी गौमाता अगर ओमकार भाई लेके बैठे हैं तो देखो ज्ञान की भी कोई कमी नहीं। देखो अरविंदर भाई, मेरी कहने की बात यही है, हाँ जी भाई आज बंदा आता है ना, मजबूरी में आता है। मजबूरी में अगर मैं आज आपसे 500 रुपए उधार ले रहा हूँ ना, तो मेरे कोई मजबूरी है, तभी मैंने आपसे मांगा है। बिल्कुल जी। और जो गाय लेने आता है ना, हाँ जी। वो ऐसे लोग आएंगे, या तो उनके पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी एक मजबूरी हो गई। वो भी मजबूरी। दूसरी बात, जिनके बुजुर्ग बीमार है, हाँ या जी। कोई बीमारी से ग्रस्त है, हाँ वो लेके आएगा भी एक देसी नस्ल का, घर परिवार को दूध मिल जाए। बिल्कुल उससे बड़ी और क्या मजबूरी होगी? उससे बड़ी और अगर उनको एक अच्छा पशुधन नहीं मिला और उनके साथ धोखा हो गया, तो उनकी आत्मा क्या बोलती होगी, आप सोच के देखो। बिल्कुल जी, वो बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इससे बढ़िया अपना जैसे जो भाई कहते हैं हमको 15-20 हजार रुपए की चाहिए, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 महीने 4 महीने रुक जाओ। और आज की टाइम है ना अरविंदर भाई, सबसे ज्यादा मेरे जो फोन आते हैं ना, वो फौजी भाइयों के फोन आते हैं। बिल्कुल जी। देखो खुद सीमा पे बैठा है, हाँ जी, और अपने परिवार के लिए वो हमको कॉल करता है भी एक अच्छा पशु पहुंचा दो, हाँ जी। या मैं खुद आ जाता हूँ। बिल्कुल जी। जब वो जान के खतरे में बैठा है, उसके घर के लिए अपने एक अच्छा पशुधन नहीं भेज रहे, हाँ जी। तो फिर धिकार है ऐसी कमाई पे। बिल्कुल जी, हाँ, जो अपनी रक्षा कर रहे हैं और अपनी जान दाव पे लगा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर उनके घर ही देखो, अगर ऐसा पशु भेज दें जहाँ पे अपना नाम बदनाम हो, तो फिर देखो वो क्या फायदा ही नहीं काम। और मेरे पास तो जो भाइयों के कॉल आते हैं ना, मैं उनको यही बोलता हाँ हूँ, जी। फौजी साहब आप जब छुट्टी आओ ना, हाँ जी। तो आप एक दिन का टाइम निकाल के मेरे पास आ जाना। बिल्कुल जी। आप मेरे पे विश्वास मत कीजिए भी आप ओमकार जी ऑनलाइन भेज दो। बिल्कुल। देखो जो पशु बेचेगा ना, वो अपने पशु को सोना बताएगा। बिल्कुल भाई बताएगा। मेरा सोना है। हाँ जी। वो एक हमारे इधर कहावत है, हाँ जी, हमारी मम्मी जी और पिताजी बताते हैं भाई, जब एक राजा था, हाँ जी। उसकी रानी ने बोला भाई इतने लड़के बैठे हैं, ये सामान जो सबसे सुंदर है ना उसको दे के आना। उसमें एक दासी का लड़का भी बैठा था। हाँ जी, तो जिसका होगा उसको तो वही सुंदर लगेगा। बिल्कुल जी। दासी ने अपने लड़के को जाके वो टिफिन पकड़ा दिया। हाँ जी। तो रानी ने बोला तूने इसको क्यों पकड़ा, जब सबसे सुंदर था उसको देना था। हाँ जी। उसने बोला मेरे को तो मेरा लड़का ही सुंदर लगता है, मैंने तेरे लड़के से क्या करवाना। बिल्कुल जी। तब बोल रहा हूँ चीज हमको हमारी अच्छी लग रही है। हाँ। आप यहाँ आके जब आप पैसा दे रहे हो, क्यों मेरे पे विश्वास करो, क्यों किसी और पे विश्वास और करो। फिर एक बात देखो, आप यहाँ पे आ रहे हो, आपको ऐसा तो है नहीं भी एक ही गाय यही है सिलेक्ट करनी है तो करो, वरना नहीं करो। मैं अरविंदर भाई इतना वादा करता हूँ आपसे। हाँ जी। मैं आपको वीडियो आप मेरे से मंगवाते हो, मैंने आपको 5 वीडियो डाल दी, 10 वीडियो डाल दी। बिल्कुल। मैं यहाँ पे आपको 5000 गौ माता दिखाऊंगा। 5000 मिलेगी। और ये नहीं है आप गाय गाय देखोगे। हाँ जी। आप 100 गाय 2-2 बंदे संभाल रहे हैं, वो ज्ञान भी आप देखोगे। वो भी देखोगे भी। इधर अपने कई जगह देखते हैं जी, एक गाय संभालने में भी कई लोग दिक्कत करते हैं। देखो सिक्कर का भाई था। हाँ जी। वो बोला ओंकार जी 2 गाय है मेरे पास, एक बंदा चाहिए। मैं बोला किस लिए चाहिए। हाँ जी। बोला ये चाहिए भाई, दूध निकाल ले या चारा दे दे। हाँ जी। मैं उनको बोला भाई आप 10 मिनट चारा दीजिए, 5 मिनट में दूध निकले, 15 मिनट का काम है। 15 मिनट उसमें आप 20,000 रुपए बंदे को दोगे। हाँ जी। और वो आराम से यहाँ बैठा बैठा टुकड़े तोड़ेगा, आपको भी परेशानी, और अगला भी पूरा काम नहीं करेगा। बिल्कुल जी। बोला ओंकार जी आपने अच्छी बात बताई, हम सुबह 1 घंटा काम करते हैं और शाम को 1 घंटा करते हैं, हमारी 2 गौ माता की सेवा हो जाती है। और देखो वही अगर 20,000 रुपए उसके गाय की डाइट पे लगाओगे तो गाय दूध में उत्पादन करेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और गाय में देखो अगर वो भी चीज करो, बहुत से फायदे हैं, बस एक काम करने का, जैसे पिछली वीडियो में था, काम करने का तरीका होना चाहिए। आज ना अरविंदर भाई, हाँ जी, भाई आए थे हमारे इधर बीकानेर साइड के। हाँ जी। तो वो भी जमींदार थे और हम भी जमींदार ही हैं। हाँ जी। तो वो बोले ओंकार जी आप किस तरीके से ये काम करते हो, थोड़ा हमको बताइए। वो भाई स्पेशल अपना फार्म देख के इधर से गए थे। अच्छा जी। और हो सकता है वो वीडियो देखे तो कमेंट जरूर करेंगे। मैंने उनको बोला भी मैं वीडियो लगवाऊंगा तो आपका जिक्र जरूर करूंगा। हाँ जी। वो बोले नहीं ओंकार जी हमको वीडियो के साथ दिखाओ। हाँ मैं जी। बोला अभी दोपहर में तो मेरे पास टाइम नहीं है, शाम को वीडियो लगवाऊंगा, अगर आप शाम तक रुक सको तो आप वीडियो में आ जाना। हाँ बोला जी। शाम तक तो हम लेट हो जाएंगे, इसलिए वो भाई चले गए।
तब बोल रहा हूँ अरविंदर भाई, जब हम काम कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी। अब कहीं आप सोच रहे होंगे इतनी गायें, कम से कम 10 बंदे नहीं, सिर्फ 2 ही आदमी है जो इन 150 गायों को संभालते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इनका एक फार्म नहीं, 3 फार्म है, जहाँ पे एक पे प्रेग्नेंट और एक पे ब्याई और एक पे सेल के लिए गाय बिल्कुल जी। और अरविंदर भाई एक दिन का 3 क्विंटल दूध है, दिन में 4 से 5 कस्टमर आते हैं, उनको भी हैंडल करते हैं और दूध का काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तब बोल रहा हूँ जब मैं कर रहा हूँ आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ ज्ञान की कमी है भाई, जब तक पशु पालन में अपने को ज्ञान नहीं है ना, हाँ जी, तब तक अपने सक्सेस नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। बिल्कुल जी। तो इसलिए मैं हर वीडियो में जो स्पेशल ओमकार भाई की वीडियो होती है, स्पेशल कहते हैं भी यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने पे आपको इतनी नॉलेज मिलेगी जो आपको किताबें पढ़ के भी नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगी जी। क्योंकि किताबों में एक अलग है और रियल में जो यहाँ पे आप जो भाई यहाँ पे करके दिखाएंगे उसमें एक रियल बात है। बिल्कुल जी। और मैं ये नहीं कहता आप आके यहाँ पे तुरंत मेरे से गाय ले लीजिए। हाँ जी। आप मेरे पास 2 दिन 3 दिन रुकिए, बिल्कुल जी। आपको पता चलेगा भाई किस टाइप से अपने को काम करना है। देखो जिसके पास पैसा है वो गाय तो 5 मिनट में खरीद लेगा, खरीद सकता है जी। वो इधर आया 1 घंटे में गाय कंप्लीट होगी। पर जो ज्ञान है ना वो आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। वो ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलेगा। बिल्कुल जी। और उसके लिए टाइम लगता है जी। टाइम लगता है जी। वो देखो कई बार क्या है भी यहाँ पे आप आओगे तभी आपको वो चीज प्राप्त हो सकती है। और मैं ना कोई भी कस्टमर आता है ना उसको मैं यही बोलता हूँ, हाँ जी, भाई तेरे को एक गाय चाहिए घर के लिए, हाँ जी, तू तू गाय लेके जा, मैं तेरे को मना नहीं कर रहा भाई तू गाय क्यों लेके जा। बिल्कुल। क्योंकि कुछ किसान ऐसे भी है वो ऐसे सोचते हैं नहीं हम तो 2 टाइम दूध निकाल के लेके आएंगे। हाँ जी। आजकल अरविंदर भाई ऐसी दवाइयां चल पड़ी है, 2 टाइम नहीं आप 3 टाइम निकालिए दूध आपको पूरा मिलेगा। पूरा मिलेगा। तब मैं किसान भाइयों को बोलता हूँ आप एक बार तो ब्याई हुई गाय मत लीजिए, मत लो। वो बोलते हैं क्यों नहीं ले। देखो अरविंदर भाई अपने कोई नई जगह जाते हैं ना, हाँ जी, तो 5 दिन तो अपना ही मन नहीं लगता, अपना भी नहीं लगता और जी। फिर भी ये तो पशु है, ये पशु है, ये नई जगह जाते हैं 10 दिन मन नहीं लगाते। हाँ। और वही 10 दिन होता है उनका दूध बढ़ने का टाइम। बिल्कुल जी। उस टाइम उन्होंने मन नहीं लगाया। हाँ और एक ये देसी नस्ल है, एक बार घट गई तो दोबारा बढ़ाने में जोर लगा लेना, वो बढ़ेगी वो अगले ब्यात में ही आएगी। वो अगले ब्यात में ही आएगा। तो ओमकार भाई एक बात स्पष्ट करनी है, कई भाइयों के जैसे आपके पास कई बहुत सारे भाइयों के पास फोन जाते हैं, हाँ जी, विज्ञापन गाय है, ये साहिवाल है, ये गाय क्या कहते हैं ब्याने में थोड़ा नजदीक आने पे दिक्कत तो नहीं करती जी? देखो अरविंदर भाई इनमें इनकी दूध की मात्रा है ना, हाँ जी, आप एक एचएफ रख लीजिए। हाँ मैं आपको एक इसका उदाहरण दे रहा हाँ हूँ। जी। आप एक एचएफ रख के और 1 साल के बच्चे को लेके तब तक दूध पिलाइए जब तक वो 20 साल का ना हो जाए। बिल्कुल जी। जब वो 20 साल का होगा ना वो अपने माता पिता को साइड में कर देगा, साइड में कर देगा। वो बोलेगा मैं इतना, मतलब माता पिता से लगाव नहीं होता, लगाव नहीं होगा। और एक ये देसी नस्ल है, इसके आगे से आप बच्चा दूर ले जाके दिखा दो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि जब इनका लगाव अपने बच्चों से है तो इनकी दूध की मात्रा में तो लगाव तो होगा ही। लगाव तो होगा ही। ये 5-4 दिन तो देखो हर पशु करता है देसी नस्ल का। देखो जिसमें क्वालिटी ज्यादा हो। हाँ जी बिल्कुल जी। उसमें आप ये मत सींचिए भाई गाय ब्याई है नजदीक नहीं आने देती, हाँ जी, वो गाय खुद डरती है भाई मेरा बच्चा कहीं ना ले जाए। बिल्कुल जी। आप 2 दिन मेहनत कीजिए, तीसरे दिन उसको संतुष्टि हो जाएगी, भाई ये सिर्फ मेरा दूध निकालेंगे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी। तो एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जो भाई कहते हैं भी हम गाभिन पशु ले जाएं, कोई थन जड़ में दिक्कत, उस चीज की गारंटी होती है? देखो इसमें एक उदाहरण मेरे को याद आ गया। हाँ जी। पंजाब में सबसे ज्यादा एचएफ या क्रॉस गाय है। बिल्कुल जी। और सबसे ज्यादा विदेश में पंजाब के लड़के मिलेंगे आप। हाँ जी। और हम तो 10 मिनट अगर बाहर चले जाते या तो हमारे माता पिता का मन नहीं लगता या हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि हमारा इनका दूध पिया हुआ है। हाँ जी। और पंजाब में आप पूरे ट्राई कर लेना, सबसे ज्यादा विदेश में पंजाब के बंदे मिलेंगे, पंजाब के बंदे और मिलेंगे। अपने बंदे विदेश जाने से डरते हैं, वो बोलते हैं नहीं परिवार कहाँ छोड़ेंगे, परिवार, और पीछे से परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। हाँ ये बात मैंने बहुत से जगह देखी भी है। हाँ जी। और पंजाब के लड़के तो ये कह सकते हैं वहां पर रहकर खुश है। मैं कहता हूँ इसके एचएफ में दूध में ही वो मतलब अपनापन है ना, वो दूर करने की क्षमता है इसमें, दूर करने की तब लोग बोल रहे हैं एचएफ का दूध काम का नहीं है, इसमें बीमारी है। हाँ। बीमारी वो ही है अपनापन दूर करना, दूर करना। आप देसी नस्ल का एक बच्चे को दूध पिलाइए, हाँ जी। वो बुढ़ापे भी अपने माता पिता को याद रखेगा और उनकी सेवा करेगा। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो ये भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। तो ओमकार जी आज बातें इतनी हो गई भी पता ही नहीं लगा वीडियो कब 20 मिनट के पास आज चली गई। यही मकसद था वीडियो बनाने का, वीडियो बनाने का। हाँ जी। लेकिन ये जो 20 मिनट है, जो आने वाले 20 साल है ना, वो भाइयों को याद रहेंगे। देखो जिसने पूरी वीडियो देख ली ना, हाँ वो तो हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल और जिसने अधूरा छोड़ दिया, हाँ जी, वो जाने उसकी किस्मत जाने, अपने को पीछे थोड़ी भागने का। हाँ। हाँ जी। अब जो ओमकार जी की बातें सुन गया वो गाय लेने में कभी असंतुष्ट नहीं होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ओमकार जी राम राम जी। राम राम। जय गौ माता, जय गोपाल।